ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे और मैंने आपको बताया था कि यार ये देखो, ये जो पार्ट है ये एक्शन डिफाइन कर रहा है और ये जो पार्ट है ये मटेरियल है। ठीक है, अब ये तो एक किस्म का एक्शन है ना, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड एक्शंस जिनको पाइथन की टर्मिनोलॉजीज में मेथड्स कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। अगर आप सिंपल गूगल करें और लिखें पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाके, तो ये देखिए सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं बेसिकली। अगर आप यहां पे गौर करें तो सबसे पहले आपको ABS एब्सोल्यूट नजर आ रहा है, जो कि बेसिकली आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस जो हैं आपके सामने तफसील के साथ नजर आ रहे हैं। बाय द वे, ये सारे आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके करियर में, बट इट्स अ गुड थिंग कि पाइथन की जो सपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो एग्जिस्ट करती है और आपको पता होना चाहिए कि इनकेस अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मिलता है तो मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इज द वे टू गो। ठीक है, अच्छा तो चलिए इस तरह करते हैं। ये यहां पे आपको नजर आ रहा है एक पाइथन फंक्शन टाइप। ठीक है, ये हमारे इस लेक्चर से और हमारे पिछले लेक्चर से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो चलिए इस टाइप फंक्शन को यूज करते हैं। आपने देखा कि हम कहते थे कि प्रिंट एंड समथिंग। ठीक है, मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूं। मैं एक सिंपल ले लेता हूं, लेट्स से पाइथन का जो पहला था 1+2। ठीक है, ये देखिए यहां पे आते हैं, पाइथन 1+2 एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया 3। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और फंक्शन परफॉर्म करता हूं, ये देखिए कि इन दोनों का रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 3। 3 क्या है? 3 क्या है? एक नंबर है हमारे पास, राइट, एक इंटीजर है। अब जरा आपने गौर करना है, अगर मैं टाइप फंक्शन कॉल करता हूं यहां पे, ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार ये जो रिजल्ट तुम्हारा आ रहा है 3, क्योंकि देखिए और प्रोसीजर जो है वो पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि आया 3। अब 3 के ऊपर मैंने कहा यार इस 3 की टाइप बताओ, फिर उस टाइप को मैंने कहा तुम प्रिंट कर दो। मैं इसको रन करता हूं। अब आपने जरा गौर करना है, इस क्लास को छोड़ के इंट मुझे शो हो रहा है, वो कह रहा है कि ये एक इंटीजर है। अगर अब मैं इसको 0 कर देता हूं और रन करता हूं तो अब वो कह रहा है ये फ्लोट है। फर्क समझ आ रहा है कि अब ये मुझे डेटा की टाइप बता रहा है। बेसिकली टाइप फंक्शन मुझे डेटा की एक टाइप बता रहा है, कह रहा है कि यार ये देखो ये इंटीजर है और ये फ्लोट है। अब जरा आपने गौर करना है, मैं कहता हूं कि यार इस तरह करो कि 1/2 कर दो। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे बताओ। रन करता हूं, वो कहता है फ्लोट है। वो कैसे फ्लोट है? आपको याद होगा कि 1/2 जब हम करते थे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0.5 आता है। ये देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहले 0.5 आएगा, 0.5 और फिर आपको फ्लोट शो होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा, ये हो क्या रहा है बैकग्राउंड के अंदर। ये देखिए मैं कहता हूँ 1+2, ये हमारे पास एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि ऊपर की टाइप भी आपके सामने लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इस तरह करो कि 1+2 की भी टाइप मुझे बता दो प्लीज। ठीक है, रन करते हैं। पहले उसने कहा 3, उसकी टाइप है इंटीजर, फिर उसने कहा 0.5, उसकी टाइप है फ्लोट। अब बेसिकली जो होल नंबर होता है ना, जो इंटीजर होता है, वो मेमोरी के अंदर या मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो कम लेता है। हाउएवर एक फ्लोटिंग वैल्यू के लिए जो पाइथन है बेसिकली वो क्या करता है कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद एक नंबर इसको ट्रीट नहीं करता, वो इसको डिवाइड कर देता है। यहां पे जहां पे पॉइंट है ना, यहां पे एक लाइन डाल देता है, कहता है 0 को मैंने एक मेमोरी के एड्रेस पे सेव करना है और जो 5 है उसको मेमोरी के एक एड्रेस पे सेव करना है। तो 2 मेमोरी के एड्रेस एक मेमोरी के एड्रेस से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो ज्यादा मेमोरी लेती है। अच्छा, इस चीज को साइड पे छोड़ के हम जरा अपने टॉपिक की डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन की जैसा कि मैं बात कर रहा था, मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं अगेन कहता हूं यार प्रिंट करो, मुझे क्या करके दो यार, इस तरह करो, मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, और लेट्स कॉल दिस ROUND, राउंड फंक्शन है। अब जरा गौर करना है कि ये IDE इसको अगेन ब्लू कर देता है। अगर मैं राउंड के स्पेलिंग गलत लिख दूं, राउंड लिख दूं, तो वो उसको पहचान नहीं रहा। जिसको वो पहचानता है उसका को कलर चेंज कर देता है, कहता है अच्छा है, मेरे हिसाब से ये एक फंक्शन है, एक मेथड है। अब जरा आपने गौर करना है कि ये 0.5 है ना। ठीक है, अब अगर मैं इसको कहता हूं लेट्स से राउंड कर दो 1.2 को, ऐसे करके रन करते हैं, तो अब देखिए उसने क्या किया कि इसको राउंड कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको कहते हैं लेट्स से 3.6, इसको राउंड करो, रन किया, इसने उसको 4 कर दिया। और राउंड का जो पिवट पॉइंट है वो 5 है। मिसाल के तौर पे आप 4 लिखेंगे तो ये इसको 3 कर देगा। अगर आप 6 लिखेंगे तो ये इसको 4 कर देगा। ठीक है,
और 5 के ऊपर भी इसको ये 4 कर देगा एज यू कैन सी, ठीक है। और 5 से अगर नीचे होगा तो वो इसको 3 कर देगा। अच्छा, अब हमने एक और फंक्शन सीख लिया कि राउंड फंक्शन क्या है। टाइप की आपने देखी कि टाइप हमें बेसिकली डेटा की टाइप्स बता रहा है। अब जरा आपने गौर करना है कि अगर मैं कहता हूं नहीं यार, आपने अगर गौर किया हो पहला हमारे पास ABS फंक्शन है, ABS, तो मैं एब्सोल्यूट डाल रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यार ये जो 3.5 है ना, ये मेरे पास माइनस वैल्यू है, इसको मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ABS वैल्यू चाहिए। अब रन करता हूं तो ये माइनस नहीं आपको शो होगा क्योंकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। कभी कभी डेटा साइंस के अंदर, बल्कि अक्सर औकात, आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करनी पड़ती है, नेगेटिव वैल्यूज आपको नहीं यूज करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नॉर्मली टाइम नेगेटिव में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो आपको फिर एब्सोल्यूट फंक्शन कॉल करके उन सबको पॉजिटिव करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है यार ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। ठीक होगी बात।